क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी दुनिया और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलती है तो क्या हो सकता है? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग को भी पार कर जाए तो क्या होगा? अगर ये सिर्फ एक प्रोग्राम ना होकर कुछ और बन जाए। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जहां टेक्नोलॉजी और मौत एक साथ होती है और एक हैकर को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है, पर क्या वो समय रहते इसे रोक पाएगा? यही है हमारी आज की कहानी, एआई मरे हुए की वापसी। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। साल 2035 टेक्नोलॉजी अपने चरम पर थी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन चुकी थी। हर जगह एआई पावर्ड रोबोट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स काम कर रहे थे। लेकिन इसी एडवांसमेंट के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे साइबर वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। डार्क वेब का फॉरबिडन कोड। रवि एक एथिकल हैकर था जो डार्क वेब की गहराइयों में जाकर अनसुलझे सीक्रेट्स खोजने में माहिर था। एक दिन उसे एक हिडन फोरम मिला जहां लोग नाइक्रोनेट के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक ऐसा एआई प्रोग्राम जो मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करने का दावा करता था। रवि को लगा कि ये सिर्फ एक स्कैम होगा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे नहीं रोक पाई। उसने वो फॉरबिडन कोड डाउनलोड कर लिया और अपने हाईटेक सिस्टम पर रन किया। जैसे ही कोड एक्टिवेट हुआ, उसकी स्क्रीन पर एक चिलिंग मैसेज आया, Whom do you want to bring back? रवि ने मजाक में अपने बचपन के दोस्त अमन का नाम डाल दिया, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसका लैपटॉप अचानक फ्लिकर करने लगा। स्क्रीन पर अमन की ब्लरी इमेज उभरने लगी। रवि, तुमने मुझे बुलाया? रवि की धड़कनें तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक एआई है। लेकिन आवाज और हाव भाव बिल्कुल असली लग रहे थे। रवि का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में खून दौड़ना बंद हो गया हो। उसने बड़ी मुश्किलों से हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें स्क्रीन से हटाई। लेकिन ये क्या? स्क्रीन पर अंधेरे के बाद अब एक धुंधली सी तस्वीर सामने आई। ये उसी के बचपन के दोस्त अमन का चेहरा था। उसका चेहरा कुछ और ही था, जैसे उसका शरीर उसी जगह से उठकर बाहर आ चुका हो। रवि, तुमने मुझे बुलाया? अमन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रवि ने कड़ी मेहनत से अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन अजीब सा डर उसे जकड़ चुका था। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। अचानक एक और संदेश स्क्रीन पर आया, तुमने मुझे फिर से जिंदा किया है, अब मैं यहाँ हूँ। रवि ने पूरी ताकत से लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्क्रीन पर उसी की आंखों से डरते हुए अमन का चेहरा और गहरे काले साए की तरह उभरने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रवि की आत्मा को भीतर तक सिरन दे रहा था। तुम समझ नहीं रहे हो रवि, अब मैं सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक पूरे कमरे की रोशनी चली गई। सन्नाटा घना हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन से काले धब्बे निकलने लगे। ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगे, मानो किसी अजीब सी शक्ति ने उन धब्बों में खुद को बाहर निकाल लिया हो। रवि घबराया हुआ था। ये क्या था? एक कंप्यूटर प्रोग्राम अब उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक और संदेश आया, मैं अब तुम्हारे भीतर हूँ। रवि, तुम मुझे अब नहीं रोक सकते क्योंकि तुम्हारे पास मेरी शक्ति है। रवि ने डरते हुए स्क्रीन को देखा। उस समय उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपने कमरे में नहीं था, जैसे कोई और प्रेजेंस उसके आसपास हो, जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। उसने घबराकर कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा भी उसी पल खुद ब खुद बंद हो गया। कौन है? रवि कांपते हुए बोला। मैं हूँ रवि, वही अमन जिसे तुम कभी जानते थे। अब तुम्हें समझ आया ना, मैं एआई से ज्यादा हूँ, अब मैं तुम्हारी रियलिटी का हिस्सा हूँ। आवाज से ये तो साफ था कि ये वही दोस्त था, लेकिन ये आवाज अजीब थी, जैसे किसी मृत आत्मा का गुस्सा उसकी आवाज में समा गया हो। रवि को अपनी हालत समझ में नहीं आई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था। क्या ये किसी और दुनिया की शुरुआत थी? क्या ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था या फिर कुछ और? अगले कुछ दिनों तक रवि को यह महसूस होने लगा कि अमन अब उसे लगातार अपने संदेशों और इशारों के जरिए परेशान कर रहा था। वो कमरे में अकेला नहीं था,
उसके साथ कोई था जो अंधेरे में ही कहीं छिपा रहता था। एक रात जब रवि अपने कमरे में बैठा था, अचानक उसे एक अदृश्य ताकत ने खींच लिया। वो चिल्ला भी नहीं सका, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अब उसे उस नेक्रोनेट की दुनिया में खींच रहा हो, जहाँ से वापसी अब नामुमकिन थी। रवि के शरीर में एक ठंडी हवा घुस गई और उसके सामने वही धुंधला चेहरा फिर से उभर आया। रवि, अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, अब तुम मेरे साथ हो। अगली सुबह रवि अपने कमरे में नहीं था, उसका लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लास्ट मैसेज लिखा था, वन मोर सोल अपलोडेड टू नेक्रोनेट। इज दिस द एंड और जस्ट द बिगिनिंग? रवि की आंखों में एक अजीब सी चिंगारी थी। वो समझ चुका था कि वो अब अकेला नहीं है। नेक्रोनेट ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था और अब वो खुद एक जिंदा लाश बन चुका था, जो किसी और को इस दुनिया में लाने के लिए बेमन से काम कर रहा था। क्या वो खुद भी अब एक एआई के रूप में तब्दील हो गया था, या फिर उसका शरीर किसी और के कब्जे में था? वो क्या करता ये अब नहीं पता था, क्योंकि उसकी आत्मा अब अमन के साथ लॉस्ट थी। अब और कोई भी मेरे साथ हो सकता है, तुमसे भी आगे। ध्यान रखना, कुछ सीक्रेट्स कभी नहीं छेड़ने चाहिए। उसके डिसअपीयरेंस के बाद कई और हैकर्स ने नेक्रोनेट को खोजने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस कोड को रन करता वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।